पाकिस्तान का प्रधानमंत्री साल में 364 दिन तो मांगता ही मांगता है, 365वें दिन भी, यानी कि ऑन 5th of August अगेन ही स्टार्टेड बेगिंग इंडिया फॉर टॉक्स। पता नहीं क्या ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, ये क्या खाते हैं, इनके खाने में कुछ मिला हुआ है, आई डोंट नो। मुझे नहीं बात समझ में आती कि आप भीख क्यों मांगते हैं इतनी। दुश्मन से तो ना मांगो भीख यार। आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, हम नहीं कहते कि आप मांगो ना मांगो। लेकिन आप दुश्मनों से भी भीख मांगते हैं, हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, प्लीज सर हमसे बात करो, एक बार तो बात कर लो सर, कोई बात नहीं। ये उस टाइप के हैं। ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत खारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है सर? देखिए डॉक्टर साहब, ये सवाल मुझे 2 महीने पहले लंदन में करीबन किया गया था, ग्लोबल मीडिया मौजूद था, और मैंने उनको बड़ी ऑनेस्टी के साथ ये बताया था कि हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, उनमें से कई लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, वो ये टाइम एंड अगेन, मैं प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर भी रहा हूँ आज से अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल पहले, मुझे पता है कि बिजनेस कम्युनिटी हाउ दे थिंक, तो वो बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें तो वहाँ से आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, आती हैं वाया सिंगापुर, आती हैं वाया चाइना, और उसमें फ्रेट और ट्रांसशिपमेंट्स इन्वॉल्व होती है, और वो महंगी चीज़ें पड़ती हैं पाकिस्तान में आके, अल्टीमेट तो कंज्यूमर को चीज़ें वो मिलती है और वो पे करता है। वो जाहिर है कि बिजनेसमैन जो एक्स्ट्रा फ्रेट दे रहे हो अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। तो इस हवाले से मैंने बड़ी ऑनेस्ट एक कैंडिड स्टेटमेंट दी थी ईमानदारी के साथ कि देखें, मैं पाकिस्तान में जब जाऊंगा तो हम अपने जो बिज़नेस जो हाउसेज हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रेड हाउसेज हैं, इनसे हम बात करेंगे, हम सेंस लेंगे, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। अगस्त 2019 के बाद काफ़ी हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं जो कि ठीक हो सकते थे, और अगर वो ऑन ट्रैक रहते हमारा हमसाया मुल्क तो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका जो पॉजिटिव जो जवाब आने के, मैंने कहा था हम कलेक्टिवली फैसला करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर अकेला फैसला करने वाला कोई नहीं है, और फिर काबीना होगी, स्टेक होल्डर्स होंगे। तो बदकिस्मती से जो वहाँ इलेक्शन रिटॉरिक है इस वक्त हमसाया मुल्क में, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, वो कंटेम्पचुअस है, वो तौहीन अमेज़ है। तो अगर इस तरह का कोई प्रोसेस ट्रिगर होना भी था तो दैट इज़ ऑन होल्ड, जब तक वो बिहेव नहीं करेंगे, और जब तक इस तरह की जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह के कंटेम्पचुअस अल्फाज के जी वो देखें आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, इस तरह की बातें, उस वक्त तक फिर ये देखें डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। और मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, आई एम वेरी हम्बल पर्सन, लेकिन मुल्क की डिग्निटी और इसकी जो सॉवरेंटी है और इसके जो बेसिक इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसाक डार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लागारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं है। पहले तो आप बेसिक इश्यूज की, आपका जो कंट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें। कम अज कम अपने लोगों को एतमाद में लें, अपने इदारों को एतमाद में लें। आप सिक्योरिटी, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का इदारा है उसके साथ बात करें कि जनाब ये मामलात हैं, आपकी जो भी दीगर पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठ कर कहें कि जनाब ये मामलात हैं, हम इस तरह से चाहते हैं कि इंडिया के साथ ये मौजूदा हमारे इख्तलाफात हैं, हमारा कश्मीर का इशू है, हमारा सरक्रीक का इशू है, हमारा पानी का इशू है, हमारे दीगर इशूज़ हैं, इन इशूज़ के होते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ बायलैटरल ट्रेड के बारे में गुफ्तगू करें। इसके बारे में आपको अपनी पार्लियामेंट से, आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से, आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ से, तमाम इदारों से बात करनी पड़ेगी। अगर आपने ये कर ली है, ये प्रैक्टिस कर ली है और उनसे एतमाद हासिल कर लिया तो गो अहेड, आप जाएं और करें ये कारोबार। लेकिन अगर वो साथ नहीं है तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आई एम शॉक्ड, मोर देन शॉक्ड, आई एम डिस्गस्टेड यार। ये कैसी अजीब सी कौम है यार, ये कैसे लोग हैं, ये हैं कैसे लोग जो रोज बकवास करते हैं लेकिन एक उंगली उठाने को राजी नहीं है। ये ऐसी कौम है जो डंकी मार के सऊदी अरेबिया पहुंच जाती है भीख मांगने के लिए, इराक पहुंच जाती है भीख मांगने के लिए, ठीक है, ये कनाडा पहुंच जाती है चोरी से, ये यूरोप के और मुख्तलिफ शहरों में पहुंच जाती है
चोरी से। ये दुनिया में हर जगह चोरी से पहुंच जाती है। ये इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े खुदगर्ज हैं, इतने बड़े फ्रॉडिया हैं कि जो इनके मुसलमान भाई हैं, जो शेख हैं, आज शेख माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के। यार आई थिंक यूएई का कौंसल जनरल था वो कराची में, उस भाई ने हाथ जोड़ लिया, उसने बोला यार तुम पागल वागल हो क्या, तुम वहां पे आते हो हमारे देशों में, वहां पे आके तुम प्रोपेगेंडा करते हो। इनको मैं बता रहा हूं इनको क्या प्रॉब्लम हो गई शेखों से। अच्छा, जिनसे भीख मांगते हैं, जिनसे भीख मांगते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी एज अ कंट्री पूरा स्टेटस खराब हो चुका है उनका। पूरी दुनिया में वो एज अ भीख मांगने के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा ही मामला अब भी सामने आया है जब पाकिस्तान ने एक ट्रेड के तहत भारत से भीख मांगने की पेशकश कर दी। मतलब इनडायरेक्टली भारत से भीख ही मांग रहे थे वो। लेकिन भारत और पाकिस्तान की रिलेशन सही नहीं है, तो खुलेआम तो मांग नहीं सकते, इसलिए बैक दरवाजे से भारत का की ओर से मांगने का प्रयास करते हैं। वो डायरेक्ट भारत के साथ ट्रेड करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने ही देश में उसका विरोध हो जाएगा। चाहे खाने को लाले पड़े हों, लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।